हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स विनय पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चक्रीय चतुर्भुज, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम वर्त की तीन चार प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वर्त के बारे में बात करते हैं कि इसकी अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, तो मान लो ये अपना वर्त है, ये अपना वर्त है। तो पहली बात, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि मान लो इस वर्त पर चार बिंदु स्थित है। वर्त पर चार बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी। इसको मिला दो, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात क्या होती है कि इसमें आमने सामने कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे जैसे कि कोण ए प्लस कोण सी का दोनों का योग 180 डिग्री होगा, और कोण बी और कोण डी, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। एक चीज तो हमें ये याद रखनी है। फिर हम दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, मान लो ये वर्त है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि मान लो ये इसका सॉरी मान लो ये इसका व्यास है। मान लो ये इसका, इस वर्त का ये व्यास है। व्यास है मान लो ये ए बी। तो व्यास से एक तरफ परिधि पर जो कोण बनता है, व्यास से एक तरफ परिधि पर किधर भी बना लो, कहीं भी बना लो, मान लो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, इधर की साइड नीचे बना लो, किधर भी बना लो, तो वो कितना डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि वर्त के व्यास से एक तरफ परिधि पर बना कोण कहीं पर भी बना लो, यहाँ बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे ये यहाँ बना लो, कहीं पर भी बना लो, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, अब एक चीज़ और बाकी है। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी चीज़ क्या होती है इसकी, ये एक वर्त है, ये एक वर्त है। तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि एक वर्त से, एक चाप से, मान लो ये चाप है, ये आर के, मान लो ये आर के, एक चाप से अलग अलग जगह कोण, मान लो एक कोण यहाँ पर बन गया और इसी चाप से दूसरा कोण यहाँ पर बन गया। सेम इसी चाप से बन रहा है, इसी चाप से ये कोण बन रहा है, और इसी चाप से कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। अब एक चीज याद रखना, मान लो ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। मान लो कोण ए सी बी बराबर मान लो 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कोण ए डी बी, तो कोण ए डी बी भी कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये वाला चाप है, कौन से वाला चाप से ये कोण बनना है, ए बी चाप से। तो एक चाप से, एक ही चाप से दो अलग अलग परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। समझ गए कि ए बी चाप से ही कौन कौन सा बन रहा है, ए सी बी बन रहा है, और ए बी चाप से ही कौन कौन सा बन रहा है, ए डी बी बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र दिया गया है एबीसीडी, एबीसीडी इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि इसका कोण कौन सा, इसमें कोण दे रखा है अपने को ए ओ सी, इसका कोण ए ओ सी, सॉरी कौन सा कोण है इसका, ए ओ सी, ये वाला कोण। ए ओ सी कितना दे रखा है, 130, 130 दे रखा है। पूछा कौन सा है, ए बी सी, ये वाला कोण हमसे पूछा है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि वर्त के केंद्र पर बना कोण, वर्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो कोण ए ओ सी, ये वर्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, 130 डिग्री। और वर्त की परिधि पर बना कोण कौन सा है, ए डी सी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधा, ये हो जाएगा इसका आधा, 65 डिग्री। अब मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी कि ये चक्रीय चतुर्भुज है कौन सा, ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन से डी और बी का क्या होता है, 180 डिग्री। तो कोण डी, कोण बी, इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण डी का मान है अपने पास कितना, 65। पूछा किसका है, कोण बी का मान,
टोटल कितना है 180। अब घटा दो, कोण भी बराबर आ जाएगा मेरे हिसाब से 115 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन है कि चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी इसके विकर्ण है, और कोण डीबीसी, कौन सा कोण? कोण डीबीसी, ये वाला कोण डीबीसी कितना दे रखा है? कोण डीबीसी दे रखा है भाई साहब 55 डिग्री, ठीक है। और कोण बीएसी, बीएसी ये वाला कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ये वाला कोण दे रखा है अपने को 45 डिग्री। तो बी सी डी का मान पूछा है। मान किसका पूछा हमने? बी सी डी, ये पूरे कोण का अपने को मान पूछा है। तो एक चीज देखो, कौन से वाले त्रिभुज में देखो, बी डी और सी, ये वाला त्रिभुज है। ये वाले त्रिभुज में अपने को कोण बी का मान तो पता है, कोण सी का मान हमसे पूछा है, तो हम यदि कोण डी का मान पता लगा लेते हैं तो हम ये सी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान मैंने आपको एक चीज यहाँ पे क्या बताई थी अभी पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ये चाप है बीसी। इस चाप से, एक ही चाप से दो कोण बने, कौन कौन से? एक तो ये वाला बीडीसी, एक तो ये वाला बीडीसी याद रखना है। एक कोण कौन सा बन रहा है? बीएसी। एक बन रहा है ये वाला कोण बीएसी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बीएसी कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ये वाले त्रिभुज में देखो, मैं साइड में बना देता हूँ। कौन सा त्रिभुज में देखना है आपको? ये वाला त्रिभुज। ये बी है, ये डी है, और ये सी है। कोण बी का मान कितना दे रखा है? 55। और कोण डी का मान कितना दे रखा है? 45। टोटल कितना होता है योग इनका? 180 डिग्री। तो कोण सी का मान इजीली निकाल लोगे। 180 में से घटा दो कौन? 45 माइनस का 55। तो 180, 45 और 55 कितना होता है? 100, बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। एबी इसका व्यास है, इस वर्त का व्यास है क्या? एबी, ठीक है। कौन एडीसी, कौन सा वाला? एडीसी, ये वाला कौन कितना दे रखा है अपने को? 140 डिग्री। ये वाला कौन अपने को दे रखा है? 140 डिग्री। तो बी ए सी का मान पूछा है। बी ए सी मान में किसका पूछा है? बी ए सी, कौन से वाले का? मान लो इसको मैं मिला देता हूँ सी से, तो हमको ये वाले कौन का मान पूछा है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कि वर्त का व्यास है, ये वर्त का व्यास है ए बी, वर्त के व्यास से परिधि पर एक साइड बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। फिर एक चीज आपको मैंने क्या बताई थी कि मान लो ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ये वाला चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा? ए बी सी डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण बी और कोण डी क्या हुए इसके? सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कौन कौन से का? कोण बी प्लस कोण डी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण मतलब समक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण बी का मान अपने को निकालना है। कोण डी का मान कितना है? 140 डिग्री। टोटल कितना दे रखा है अपने को? 180 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा इधर से? 40 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 40 डिग्री। कोण सी का मान अपने पास ऑलरेडी है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी वृत्त का व्यास है, और व्यास से एक तरफ परिधि पर बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अपने को निकालना है, अब देखो कोण है अपने को निकालना है, कोण सी प्लस कोण बी, इन तीनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए का मान अपने को निकालना है। सी का मान कितना है? कोण सी का मान है 90 डिग्री, और कोण बी का मान अपने ने कितना निकाला? 40 डिग्री। टोटल कितना? 180 डिग्री। 90 40 कितना हो जाएगा? 130। 130 इधर आके घट जाएगा, तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 50 डिग्री। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं चक्रीय चतुर्भुज के। चक्रीय चतुर्भुज में जितने भी कोण के टाइप बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो पहले मैंने आपको वर्क की 2-3 प्रॉपर्टीज बताई है जिसका जरिए आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होंगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।